दोस्तों आईपीओ में तो आप सभी लोग इन्वेस्ट करते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि आईपीओ में अलॉटमेंट कैसे होता है? आईपीओ के अलॉटमेंट के रूल्स क्या होते हैं? इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। ये इस सीरीज का पहला पार्ट है जिसमें हम बात करेंगे कि भाई जो रूल्स होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, किस तरीके से अलॉटमेंट होता है। इसके आगे आने वाले वीडियोस में हम आपको बताएंगे कि हर एक कैटेगरी में अलॉटमेंट का तरीका क्या होता है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि जो आपको रिटेल कैटेगरी में जो अलॉटमेंट होता है वो किस तरीके से होता है। तो इस वीडियो में हम केवल रूल रेगुलेशन पर चर्चा करने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों अगर हम सबसे पहले रूल की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द आईपीओ अलॉटमेंट इज मेड बाय द रजिस्ट्रार कंसल्टेशन विद द डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज। देखिए जब आप आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो आपको एक रजिस्ट्रार का नाम दिया जाता है, जैसे कि लिंक्डइन टाइम और बहुत सारे रजिस्ट्रार हैं। डिफरेंट डिफरेंट आईपीओ के डिफरेंट डिफरेंट रजिस्ट्रार हो सकते हैं, वही डिसाइड करते हैं, वही आईपीओ की जो प्रोसेस है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और अलॉट करते हैं आपको आईपीओ अलग अलग कैटेगरीज के जो रूल्स होते हैं उसके हिसाब से। जो स्टॉक एक्सचेंज होता है उसके कंसल्टेशन से ये सब होता हुआ नजर आता है। दोस्तों अगर दूसरे रूल की बात करें तो द आईपीओ अलॉटमेंट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड एंड द बिड रिसीव्ड फ्रॉम द इन्वेस्टर इन द पर्टिकुलर इन्वेस्टर कैटेगरी। देखिए जो अलॉटमेंट के लिए नंबर ऑफ शेयर्स आते हैं और जितने लोग इसमें अप्लाई करते हैं उसके हिसाब से अलॉटमेंट प्रोसेस होता है। देखिए आपने देखा होगा कि कभी कभी ओवर सब्सक्राइब भी आईपीओ हो जाता है, जिससे बहुत सारे लोग आईपीओ मिलने से यहाँ पर अछूते रह जाते हैं। तो दोस्तों ये इसी कारण होता है क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टर जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं और आईपीओ की जो शेयर्स की क्वांटिटी होती है वो थोड़ा कम होती है। तो इसीलिए यहाँ पर कुछ लोगों को आईपीओ नहीं मिल पाते हैं। दोस्तों नेक्स्ट रूल की बात करें द रूल्स फॉर द आईपीओ अलॉटमेंट वेरी बाय द इन्वेस्टर कैटेगरी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि रिटेल, एनआईआईज, क्यूआईआईज, क्यूआईबीज और एंकर इन्वेस्टर, ये सब कैटेगरीज होती हैं। इनमें अलग अलग परसेंटेज ऑफ शेयर्स होते हैं और इसमें हर कैटेगरी का एक अलग रूल होता है और वो वेरी करता है कि आपको किस कैटेगरी में कितना सब्सक्रिप्शन हुआ है, उस हिसाब से आपको आईपीओ अलॉटमेंट होता है, जो आगे आने वाले वीडियोस में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट रूल की बात करें ओनली वैलिड एप्लीकेशंस आर कंसीडर्ड। अब देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो इनवैलिड एप्लीकेशंस होते हैं जिसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, जिस पर एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा, जिसमें एक ही पेन से आप बार बार उसी आईपीओ में अप्लाई कर देते हैं, जैसे अलग अलग डीमेट से आप अप्लाई कर देते हैं, तो ये बहुत सारी चीजें आती हैं जिसके कारण आईपीओ रिजेक्ट हो जाता है। तो ओनली जो वैलिड एप्लीकेशंस होते हैं वही कंसीडर होते हैं। जो रिजेक्टेड एप्लीकेशंस होते हैं मुझे लगता है वो कैंसिल होते हुए नजर आते हैं, तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है और मैं इसका सेपरेट वीडियो भी आपके लिए बनाऊंगा जिससे आपको आसानी रहेगी समझने में। दोस्तों नेक्स्ट आई रूल्स की बात करें तो देखिए ओनली द एप्लीकेशन रिसीव्ड एट और एबव द कट ऑफ प्राइस। अब आपने जब आईपीओ अप्लाई करते होगे तो उसमें कट ऑफ प्राइस होता है, जैसे कि एक आईपीओ का रेंज होता है, जैसे फॉर एग्जांपल 100 से 105 रुपए के बीच में एक रेंज है। तो जैसे मैक्सिमम आईपीओ होते हैं जो ओवर सब्सक्राइब हो जाते हैं, तो अगर आप 105 रुपए का कोई आईपीओ उसमें फिल करेंगे तो उसका कट ऑफ प्राइस यानी हायर प्राइस भरेंगे तो वही कट ऑफ प्राइस हो जाता है। लेकिन जो अंडर सब्सक्राइब होता है तो उसके जो रेंज होती है, जैसे 100 से 105 रुपए के बीच में जो रेंज होती है उसके बीच में कट ऑफ प्राइस रखा जाता है और उसके ऊपर जितने जो एप्लीकेशंस होते हैं उन्हीं को अलॉटमेंट मिलता है। तो मैक्सिमम केस में ओवर सब्सक्राइब्ड ही होता है आईपीओ और उस केस में जो हायर रेंज होती है यानी कि 100 से 105 है अगर, तो 105 रुपए जो होता है उसके ऊपर अगर आपने अप्लाई किया है तो ही कंसीडर होगा आपका, नहीं तो आप पहले ही रिजेक्ट हो जाएंगे, आप उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएंगे, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप आईपीओ में अप्लाई करें तो आप हायर कट ऑफ प्राइस जो होता है उसी को चुने, जिससे क्या आपका जो एप्लीकेशन है वो कंसीडर हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एन अंडर सब्सक्रिप्शन इन वन कैटेगरी, यानी किसी एक कैटेगरी में अगर कम सब्सक्राइब हुआ है। देखिए क्यूआईबी कैटेगरी को इसमें कंसीडर नहीं किया जा रहा है। क्यूआईबी कैटेगरी के अलावा किसी अन्य कैटेगरी में अगर अंडर सब्सक्राइब मतलब कम सब्सक्राइब हुआ है, जैसे 100 लॉट थे और 85 एप्लीकेशन है तो इसको अंडर सब्सक्रिप्शन बोलेंगे। अंडर सब्सक्राइब हुआ है मे बी ऑफसेट विद द ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ फ्रॉम अनदर कैटेगरी, यानी कि जैसे रिटेल कैटेगरी में कम सब्सक्रिप्शन हुआ है और एंकर या दूसरी जो कैटेगरीज हैं उसमें अधिक सब्सक्रिप्शन हुआ है, तो उसको एडजस्ट किया जा सकता है अदर देन द क्यूआईबी कैटेगरी। यानी क्यूआईबी कैटेगरी में ऐसा नहीं होगा, बाकी सारी कैटेगरी में एडजस्ट हो सकता है ये चीज।
नेक्स्ट अगर बात करें, अंडर सब्सक्राइब्ड शेयर्स इन द क्यूआईबी कैटेगरी आर नॉट अवेलेबल फॉर द सब्सक्रिप्शन, यानी कि अनसब्सक्राइब्ड शेयर इन द क्यूआईबी कैटेगरी, जो क्यूआईबी कैटेगरी में अनसब्सक्राइब, यानी कि अगर क्यूआईबी कैटेगरी में 100 मान लें अगर शेयर हैं और उनमें 50 एप्लीकेशन आए हैं, तो वो 50 एप्लीकेशन छूट ही जाएंगे, वो किसी अन्य कैटेगरी में नहीं रहेंगे जो ओवर सब्सक्राइब हुआ है, मतलब रिटेल में अगर ज्यादा हो गया तो रिटेल वालों को दे देंगे, ऐसा नहीं होगा। क्यूआईबी कैटेगरी में अगर अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ है तो वो शेयर्स ऐसे ही छूटे रहेंगे, उसमें कोई और एंटर नहीं कर सकता, इसका मतलब ये है। नेक्स्ट आईपीओ की बात करें, द रजिस्ट्रार प्रिपेयर्स द पब्लिश एंड बेसिस ऑफ अलॉटमेंट डॉक्यूमेंट प्रोवाइड द डिटेल अबाउट द अलॉटमेंट, यानी कि जो रजिस्ट्रार होता है वो फाइनल अलॉटमेंट करके, जो अलग अलग कैटेगरीज होती हैं उनके हिसाब से अलॉटमेंट करके रजिस्ट्रार ही ये पब्लिश करता है, और आपको फिर बीएसई की वेबसाइट पर और रजिस्ट्रार की वेबसाइट पर ये देखने को मिलता है, जब आप अपना पैन कार्ड और 2-3 और उसमें वो होते हैं जिससे आप अपना अलॉटमेंट देख सकते हैं और आप देख पाते हैं। तो ये आईपीओ प्रोसेस का एक पार्ट है। जो रूल रेगुलेशंस हैं आईपीओ अलॉटमेंट के वो मैंने आपके सामने रखे। अब अलग अलग कैटेगरीज में कैसे अलॉटमेंट होता है वो आगे आने वाले वीडियोस में आपको जरूर मैं बताऊंगा, जिससे आपको और हद तक क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा। तो ये वीडियो केवल अवेयरनेस के लिए बनाई गई है। अगर आप कुछ भी करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से डिस्कस करें उसके बारे में। यहाँ पर केवल और केवल जो आईपीओ मार्केट है या स्टॉक मार्केट है उसके लिए आपको अवेयरनेस देना है। धन्यवाद।